सीएम योगी का गोरखपुर की सदर सीट से विधायकी लड़ना तय हुआ है। आपको यह मालूम हो कि यह वही सीट है जहां पर कभी सीएम योगी ने बीजेपी उम्मीदवार को हराया था। अब सीएम योगी का गोरखपुर भेजा जाना कई सियासी सवाल भी खड़े कर रहा है। सवाल इस तरह के उठ रहे हैं कि वहां के अब मौजूदा विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल, जो कि बीजेपी के समर्थित थे, अब उनका क्या होगा? क्या सीएम योगी राधा मोहन दास अग्रवाल के खिलाफ चुनावी बिगुल फूकेंगे? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इस फैसले से अब यह भी तय माना जाने लगा है कि सीएम योगी ही बीजेपी के सीएम पद के उम्मीदवार होंगे। गोरखपुर सदर सीट पर गोरक्षपीठ का हमेशा प्रभाव माना जाता है। इसके चलते यहां पर हमेशा मठ की ओर से सुझाए जाने वाले प्रत्याशियों को ही चुनावी मैदान में उतारा जाता है। साल 2002 में यहां से बीजेपी के सीनियर लीडर शिव प्रताप शुक्ला चुनावी मैदान में उतरे थे। उनसे योगी आदित्यनाथ की बन नहीं रही थी, तो योगी ने भारतीय हिंदू महासभा के उम्मीदवार के तौर पर राधा मोहन दास अग्रवाल को चुनावी मैदान में उतारा था। और तब से अब तक राधा मोहन दास इस सीट से विधायक चुने जाते रहे हैं। और अब गोरखपुर की इस सीट से सीएम योगी खुद विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। ऐसी खबरें हैं कि लंबे वक्त से पूर्वांचल की इस सीट पर बीजेपी का प्रभाव कमजोर पड़ता जा रहा था, तो अब माना जा रहा है कि बीजेपी ने यह फैसला वहां पर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए लिया है। गोरखपुर सीएम योगी के लिए सबसे सुरक्षित सीट है, इसलिए वो यहां प्रचार के लिए ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे और बचा हुआ वक्त अन्य सीटों में प्रचार के लिए लगाएंगे। लेकिन बीजेपी आला कमान के इस फैसले से यह सियासी सवाल भी खड़ा हो गया है कि राधा मोहन दास अग्रवाल के सियासी भविष्य का क्या होगा। खबर यह भी है कि वो लंबे वक्त से सीएम योगी से नाराज चल रहे थे और उनके खिलाफ उन्होंने एक के बाद एक कई बयानबाजी भी की थी। पूर्वांचल की 130 विधानसभा सीटों पर पिछली बार तो बीजेपी काफी मजबूत रही थी, लेकिन इस बार ऐसा माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी। लिहाजा पूर्वांचल में उम्मीदवारों के बंटवारे को लेकर बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और इसी फैसले के चलते सीएम योगी को गोरखपुर भेजा गया है कि वहां पर वो जाकर पूर्वांचल को मजबूत करें और चुनाव पर फोकस करें।